हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का टॉपिक जो टिश्यू स्टार्ट किया था उसे कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूँ। अभी तक आपने टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू तक की स्टडी आपने किया है और आज स्टडी करना है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को लेकर के। मैंने आपसे कहा था कि प्लांट्स में दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक के बाद मैंने परमानेंट पे जब आया था तो वहाँ पे फिर मैंने क्लासीफाई कर दिया था कि यहाँ पे दो टाइप के टिश्यू होते हैं। बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग के आधार पे, अगर ग्रुपिंग सेम टाइप ऑफ सेल्स की हुई है तो मैंने कहा है कि ये सिंपल परमानेंट है, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से हुआ है या डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से हुआ है तो उसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो वही है, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, नाम से ही सारा चीज पता चल रहा है। पहली चीज तो ये कॉम्प्लेक्स है, दूसरा ये कि परमानेंट है। और टिश्यू की जब बात होती है तो ग्रुपिंग हुई है, और कॉम्प्लेक्स का मतलब यह है कि आज सेम टाइप से ना होकर के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की ग्रुपिंग हुई है, इसलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन को लिख सकते हैं, दोज टिश्यू which is composed of different kind of cells is called complex permanent tissue। वैसे एक बात है, टिश्यू के डेफिनेशन में मैंने आपसे लिखाया है कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शंस। मैंने कहीं नहीं लिखाया था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मैंने ग्रुप ऑफ सेल्स लिखा करके और कहा था कॉमन ओरिजिन है। आज यहाँ पर जब आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ेंगे हो सकता है आपके मन में वो डाउट हो कि सर यहाँ तो आपने कहा था कि टिश्यू में सिमिलर सेल्स की ग्रुपिंग होती है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन मैंने आपको लिखाया है। तो दो टाइप के मेनली होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। प्लांट्स की अगर बात हो रही है, क्योंकि अभी आप प्लांट टिश्यू की स्टडी कर रहे हैं, तो एक तो है एग्जांपल आप लिख लीजिए, ए है आपका जाइलम और बी फ्लोएम। ठीक है, एक तो जाइलम है, दूसरा फ्लोएम है। क्या होता है जाइलम, क्या है फ्लोएम, डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अगर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो ये 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना हुआ है। एक को मैंने कहा है जाइलम वेसल्स, क्या कहा, जाइलम वेसल्स, और ट्रैकिड्स इसमें प्रेजेंट होता है। और फिर जाइलम पैरेन्काइमा, और एक सेल्स हैं जाइलम फाइबर्स। बेसिकली जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स डेड होता है, डेड सेल्स, ये भी डेड। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी टिश्यू, सेल्स तो टिश्यू तो है लिविंग की, लेकिन पाए जा रहे हैं मैक्सिमम डेड सेल्स। प्लांट्स ने इसे अपने मैकेनिज्म को अपनाया है। बेसिकली अगर आप इसे लॉजिकली सोचें कि प्लांट्स ने ऐसा क्यों किया होगा, तो जाइलम के अंदर में आप देखेंगे कि इसमें वाटर कंडक्शन का काम होता है, वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट होता है। और अगर ऐसा है ये वाटर और मिनरल्स कंडक्ट करता है, अगर ये सभी सेल्स लिविंग रहे तो मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। और आगे जाकर के जब आप क्लास 11th में वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसपिरेशन पूल के जनरेट में इफेक्ट डाल देता है। मतलब ये जो पानी रूट से होते हुए लीव्स तक जानी थी, आधा पानी तो बीच रास्ते में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो क्या रूट्स ने केवल पानी को इसलिए ऑब्जर्व किया था कि बीच के स्टेम ऑब्जर्व कर ले? ऐसा नहीं है। इस वजह से इन्होंने ऐसे सेल्स को रखा है जो डेड है। ये ठीक वैसे ही अगर एक करप्शन की सिस्टम
करप्शन के सिस्टम में अगर मैन पावर होते हुए अगर मनी जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से करप्शन होकर के वो मनी रिड्यूस हो जाती है। तो इसके जगह पे अगर मैं ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देता हूँ तो यहाँ पर एक नॉन लिविंग सब्सटेंस आ गया है, कंप्यूटर से पेमेंट हो रहा है, बीच में लेने वाला कोई नहीं, इसका मतलब सही अमाउंट सही जगह पे पहुँच पा रहा है। ठीक वैसे ही प्लांट्स भी करती है, ये काफ़ी चालाक। जाइलम वेसल्स जो डेड हैं, ट्रैकिड्स डेड सेल्स और जाइलम फाइबर्स ये भी डेड सेल्स हैं। तो फिर जाइलम पैरेन्काइमा क्या कर रही है? लिविंग है। एक तो बात ये है ये लिविंग सेल्स है, दूसरा ये फंक्शन परफॉर्म करती स्टोरेज का। ठीक है, अब आप इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। जाइलम के स्ट्रक्चर को मैं इस साइड पे बना रहा हूँ। सॉरी, ये कुछ इस तरीके से मैंने जाइलम वेसल्स बनाया है। कई सारे सेल्स हैं तो ग्रुपिंग हो रही है, और इसी सेल्स के पास से एक सेल्स जो है जाइलम ट्रैकिड्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ये रहा ट्रैकिड सेल्स, ये रहा ट्रैकिड सेल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, और फिर इसी के पास में एक लिविंग सेल्स जो कि जाइलम पैरेन्काइमा कहलाता है, कुछ इस तरीके से। आप तो जानते हैं ना बेटा पैरेन्काइमा की आदत को, अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, लिविंग, थिन सेल वाल, फंक्शन परफॉर्म करती स्टोरेज को लेकर के। आज यहाँ भी वही कर रही। अरे सीधी बात, जहाँ भी पैरेन्काइमा है फंक्शन वो अपना वही करती जो रोल उसे दिया गया है, क्योंकि परमानेंट टिश्यू होने से पहले ये डिसाइड था। 3 टिश्यू हो गया। अब इधर से जाइलम फाइबर्स लगाइए जो वाल का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से। ये जाइलम फाइबर्स, ये इस साइड भी वाल्स से घिरा होगा जाइलम फाइबर्स। बेसिकली एक डायग्राम है, रफ डायग्राम आप कह सकते हैं जाइलम का। कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर में आप ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये जाइलम का स्ट्रक्चर है, और जाइलम के स्ट्रक्चर में 4 सेल्स से बने हुए हैं। इस वाले रीजन को मैंने कहा है वेसल्स है, और जो ब्लू वाली है ट्रैकिड्स है, और ब्लैक वाली तो आप देख रहे हैं पैरेन्काइमा, और जो रेड वाली फिर से आई फाइबर्स हैं, डेड सेल्स। इस तरीके से जाइलम का ये स्ट्रक्चर है, और बेसिकली 4 टाइप का सेल्स हैं। अब आप कहेंगे कि सर टिश्यू में तो मैंने पढ़ा है कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इस वजह से भी मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन में लिखा था ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। यहाँ पर वही हो रहे हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ऑरिजिन इनकी कॉमन है, एक ही मदर सेल्स से ये ऑरिजिन भी है, और एक पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने जा रही है, वो है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इस जाइलम का एक ही काम है, दिन भर बैठ करके रूट से ऑब्जर्व करती है वाटर को, और फिर उस वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है लीव्स तक, क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होना होता है। तो आपने देखा इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम की स्टडी की, जो जाइलम 4 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना होता है। 3 तो डेड था, एक लिविंग, फंक्शन इनकी स्टोरेज की, और आप इधर 3D में देख पा रहे हैं ये कुछ इसी तरीके से स्ट्रक्चर होती है। जो वेसल्स है, यहाँ से पानी पास होता है, और आस और पास के एरिए में डेड सेल्स भरे पड़े हैं पैरेन्काइमा को छोड़ करके। और अब बारी बेटा फ्लोएम की। आइए देखते हैं फ्लोएम आखिर क्या होता है, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बना हुआ है, क्यों ना इसकी भी एक डिटेल स्टडी हो जाए। जाइलम कंप्लीट हुआ था इसलिए मैंने जाइलम को रब किया है। अब बारी फ्लोएम की। फ्लोएम क्योंकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, अगर आपको इतना जानकारी है तो ये भी पता होना चाहिए ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से बनता है। वैसे तो आपकी NCERT डायरेक्ट लिखती है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, लेकिन ध्यान रहे ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से तो बने होते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर प्लांट्स में 4 ही कंपोज्ड होता है। एक ऑप्शनल है, या तो जिम्नोस्पर्म में होगा या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स की अगर मैं बात करूं
वैसे प्लांट्स जिनके पास नेकेड सीड्स प्रेजेंट होता है, मतलब फ्रूट नहीं है उसके पास। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, जैसे कि जितने फ्रूट कवरिंग्स हैं, आप एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, ये सभी सीड्स उसके कवर्ड, तो वैसे प्लांट्स जो हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहलाता है। तो यहाँ पर जो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं वो कुछ इस प्रकार से आप देख लीजिए। एक तो है सीव ट्यूब सेल्स, सीव ट्यूब, और एक है सीव सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, और एक है फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी कह सकते हैं। और एक फाइबर से पहले मैं कंपेनियन सेल्स को लिख देता हूँ, सॉरी, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, और एक है पैरेन्काइमा, और फिर फाइबर्स, काफ़ी लंबा। सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स, ये सभी फ्लोएम के ही पार्ट हैं, अलग अलग सेल से बना हुआ है। लेकिन मज़े की बात तो ये, सीव ट्यूब केवल और केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाया जाता है। एंजियोस्पर्म प्रेजेंट लिख देता हूँ, यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ जिम्नोस्पर्म, मतलब क्लियर है। आज अगर एक आपने ऐसे प्लांट्स को लिया है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, उसके फ्लोएम की स्टडी अगर आपने किया है तो वहाँ पर आपको सीव ट्यूब मिलेगा, जबकि अगर जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स आपने लिया है तो वहाँ की अगर आप फ्लोएम की स्टडी करेंगे तो सीव सेल्स मिलेगा। कंपेनियन सेल्स को सिस्टर सेल्स भी कहा जाता है, वो बस इसलिए सीव ट्यूब के साथ मिलकर ही काम करती है। कंपेनियन के पास आज अपना न्यूक्लियस नहीं है, बहन की यूज कर रही है। कंपेनियन सेल्स सिस्टर सेल्स भी कहा जाता है। और पैरेन्काइमा फाइबर्स की अगर बात करें, इसमें से आप ये तीनों ही रीजन को देख लीजिए, सीव ट्यूब से लेकर के मैं पैरेन्काइमा तक टिक कर रहा, ये सभी लिविंग होता है, लिविंग सेल्स है। एक बची हुई है, डेड है। ये आपसे पूछा जाता है कौन डेड सेल कौन लिविंग सेल। फ्लोएम का जब आपने स्टडी किया, इनके सेल्स की जब ग्रुपिंग हुई है, ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, मेनली एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो 5 टाइप के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब, सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। और ये फिर चारों मिल करके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया है जिसको आप फ्लोएम के नाम से जानते हैं। और फ्लोएम का मेन फंक्शंस, अगर प्राइम फंक्शंस की बात करें तो वो फूड को कंडक्ट करता है। आपने देखा है कि जाइलम के केस में जो वाटर कंडक्ट होता है उसका एक ही रिसोर्सेज है, डेट इज सॉइल। सॉइल से यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है उनके वाटर के लीव्स के तरफ, लेकिन लीव्स आज खाना बनाई है और प्लांट्स के हर एक पार्ट को इस फूड की नेसेसिटी है, तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। लीव्स से कभी स्टेम में गया, कभी इस वाले तने में, कभी उस वाले तने में, कभी फूल पे कभी फल पे, समझ पा रहे हैं। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो मल्टी डायरेक्शनल्स होता है और इस वजह से लिखा जाता है बाई डायरेक्शनल। फंक्शन आपको पता है, फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है, फॉसे फ्लोएम है, फॉसे फूड है। याद करने का तरीका, एक याद है तो दूसरी खुद ब खुद हो जाती है। अगर आपको फ्लोएम के बारे में पता है कि फ्लोएम फूड का कंडक्शन करती है तो जाइलम वाटर का करेगी, समझ पा रहे हैं। अब आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए, स्पेस नहीं होने की वजह से मैं इधर थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, ठीक है। आखिर कैसा होता है फ्लोएम का स्ट्रक्चर, ये भी तो देखना जरूरी है। आइए देखते हैं इनके स्ट्रक्चर को। मैंने कहा है कि एक प्लांट में कोई एक ही सेल्स होगा, या तो सीव ट्यूब होगा या कंपेनियन सेल्स होगा। ये इलोंगेटेड सेल्स जो हैं, ये सीव ट्यूब आप इसको कंसीडर करिए, और इसी से जुड़ा हुआ होता है कंपेनियन सेल्स। कुछ इस तरीके से कंपेनियन
सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सीव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, देन फिर पैरेन्काइमा इसके बीच में कुछ इस तरह से अलग स्केच से किया जाए। ये रहा आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये रहा फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का फंक्शन आज भी वही है, स्टोरेज। और फिर इसके आस और पास के एरिया में फ्लोएम फाइबर्स बना होता है कुछ इस तरीके से। चल ही नहीं रहा, ये कुछ इस तरीके से वाल्स बने होते हैं जो फ्लोएम पैरेन्काइमा का फ्लोएम फाइबर्स हैं। ये बेसिकली इसी को स्क्लेरेन्काइमा भी कहा जाता है, जहाँ जहाँ पे फाइबर्स आप देख रहे हैं। ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो फ्लोएम का स्ट्रक्चर है। मेन काम इसका तो वैसे ये, क्योंकि लिविंग सेल्स हैं तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसको मैंने दिखाया है। इस वाले सेल्स को मैं कह रहा हूँ सीव ट्यूब, और इसे फ्लोएम फाइबर्स, और जो रेड वाली से बनी वो पैरेन्काइमा है, और जो ब्लू से बन रहा है कॉम्पेनियन सेल्स हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फ्लोएम भी 4 सेल से बनी, और फिर जाइलम भी। फ्लोएम का मेन फंक्शन जो है वो फूड को कंडक्ट करना है, जबकि जाइलम का मेन फंक्शन वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना है। और इस प्रकार से आपका ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आज कंप्लीट हुआ। उसके बाद प्लांट टिश्यू में 2 छोटा सा टॉपिक बचता है, डेट इज टिश्यू सिस्टम को लेकर के। अभी आपने तो फंक्शंस के आधार पे लिया है, उसके बाद फिर टिश्यू के 2 सिस्टम, वैसे तो 3 सिस्टम होते हैं। जब आप स्टेम को कट करेंगे, टीएस कट किसे कहते हैं आप देख लीजिए। जो आप बाजार में खीरा काट खाते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल काट करके दिया जाता है, लेकिन जब आप घर में खाते हैं तो वो ट्रांसफर सेक्शन कट की जाती है। ठीक है, ऐसे जैसे ये स्टेम है, स्टेम को मैंने इस तरीके से काटा और काटने के बाद फिर माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करते हैं तो उसे टीएस कहा जाता है। इसकी स्टडी मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। वहाँ पर 2 मेन टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ना है। एक तो आपका है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, और फिर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तीनों की स्टडी मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।